मैंने आपको शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन थानी का बताया था, ठीक है। अब शेख जासिम का इंतकाल हो गया 1913 में, ओके। उसके बाद उनके बेटे आए शेख अब्दुल्ला बिन जासिम बिन मोहम्मद बिन थानी। बहुत लंबे नाम थे भाई इनके, पर दादा तक लिखते थे नाम को। खैर, ये उनकी व्हील चेयर थी। उसके बाद दूसरा सामान भी है उनका। लेट मी शो यू दैट स्टफ़ एंड लुक, दिस इज़ द स्टफ़ ऑफ शेख अब्दुल्ला बिन जासिम, ओके। ये उनकी स्वॉर्ड वगैरह है, ये उनके कोई मेडल हैं ब्रिटिश इंडियन एम्पायर ने जो दिए थे उन्हें, ठीक है। और ये उनकी गन्स वगैरह हैं, ये उनकी पॉकेट नाइफ, ये रिवॉल्वर। सो यस, दिस इज़ दी स्टफ ऑफ। और ये आई थिंक उनका मुजस्मा बनाया गया है शेख अब्दुल्ला साहब का। यस, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। शेख जासिम पर जो है ख़त्म किया था, और अभी शेख अब्दुल्ला के बारे में मैंने आपको थोड़ी फर्स्ट हैंड नॉलेज दी। उसके बाद 1913 में शेख अब्दुल्ला आ गए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 1913 में उस्मान जो था उसने इनको कायम मुकाम बना दिया था, ठीक है। यह अभी तक उस्मान के एम्परर में ही आता था कतर, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला आ गए थे उनके बेटे शेख जासिम के। उसके बाद उन्होंने 1913 में एक मदरसा स्कूल बनवाया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसमें उस्मान एम्पायर जो था वो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो उसने दोहा से, कतर से अपने जो पोर्ट पर सिपाही थे उसको हटा दिए। सो ऑटोमन फोर्सेस ऑफिशियली विथड्रू फ्रॉम कतर, ठीक है। तो ये वहाँ से कतर से फिर निकल गए थे। उसके क्या फ़र्क हुआ कि वो अपने ब्रिटिश और उस्मान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते थे जब उस्मान साहब निकल गए वहाँ से, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1916 और 1917 में इनके दरमियान कोई मुआहदा होता है ब्रिटिश से, ठीक है। उसके बाद कोई एपिडेमिक्स आते हैं यहाँ पर कतर में। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई तूफ़ान आता है जिसमें कोई 8000 पीपल जो हैं वो किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत सारी बोट्स जो हैं वो संक हो गई थी। उसके बाद जो है ये गल्फ़ पर्लिंग इंडस्ट्री थी। इसमें क्या हुआ था कि ये मैंने आपको बताया, पर्ल जो है वो बहुत कीमती हुआ करते थे, लेकिन फिर हुआ क्या, वक्त के साथ साथ कि मैन मेड बनने लग गए थे। तो उसके बाद इनकी डिमांड ख़त्म हुई, तो ये गल्फ़ पर्लिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी एकदम, ये ख़त्म हो गई थी फिर ये इंडस्ट्री। तो इससे कतर को बहुत ज़्यादा धचका हुआ था। शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे शेख अली, ये उनकी ग्लासेस थे, ये उनके तलवारें, पॉकेट नाइफ, ठीक है। और ये सब था। ये थे शेख अली बिन अब्दुल्ला बिन अल थानी। ये अल थानी ख़ानदान चल रहा है अभी तक कतर में, ठीक है। अभी कौन है, मजीद है आई थिंक अभी। गाइस, अब हम बात कर रहे हैं किनकी, शेख अली की, ठीक है। तो शेख अली जो थे वो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। 1949 में शेख अब्दुल्ला की तबीयत जो है वो ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी, तो उन्होंने शेख अली को जो है सौंप दी हुकूमत, ठीक है। उसके बाद 1949 में इन्होंने फ़र्स्ट अपना क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया। उसके बाद 1949 टू 1951 में इन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट लगाया, और इनका ऑफिशियल बजट भी जो लॉन्च हुआ वो 1953 में हुआ। उसके बाद 1954 में कतर का पहला जो है वो नेशनल एंथम एडॉप्ट किया इन लोगों ने। उसके बाद सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने लगी इनके कंट्री में। उसके बाद कतर रिस्पॉन्स टू द एग्रेशन अगेंस्ट इजिप्ट, ओके। उसके बाद इनके दरमियान कोई प्रोटेस्ट हुआ है इजिप्ट और कतर के दरमियान। उसके बाद जो है शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी की डेथ हो गई 1957 में। और फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए 1957 टू 1959 में। उसके बाद 1960 में जो आए वो शेख अहमद बिन अली आ गए, ठीक है। अब शेख अली जो थे वो दारुल अपनी हुकूमत उन्होंने छोड़ी और शेख अहमद को दे दी, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना, इधर कतर ज्वाइंस ओपेक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल यूनियन मूवमेंट, कतर नेशनल बैंक बन गया, कतर एंड दुबई रियाल इशू हो गए। उसके बाद पॉइजनिंग इंसिडेंट रिफ्लेक्स कतर, नेगोशिएशंस फॉर द 9 एमरेट यूनियन बिगिन, ओके। बॉर्डर विद ईरान निगोशिएटेड, ये सब उसके ना फिर यहाँ से मतलब शेख जो बेसिकली शेख अब्दुल्ला जो थे उनके दौर से इनकी तरक्की स्टार्ट हुई है, ठीक है।
शेख अब्दुल्ला जो ये थे बेसिकली, इन्होंने आके सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए और सब लॉज वगैरह बनाए लोग। ये भाई ये बहुत ही प्यारा इन्होंने जो है वो दीवार पर इसको नक्श किया है यार। मतलब आर्ट की ना इंतहा है इस बिल्डिंग में, इंतहा लिटरली। हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नया। लुक ये भाई ये सिंगर की, लुक एट दिस, कंपनी नेम इज़ मेंशन्ड हियर सिंगर, ठीक है। आज तक पाकिस्तान में सिंगर की सिलाई मशीनें यूज़ होती हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और हम कहाँ से कहाँ रह गए हैं। दिस वॉज देयर ट्रक फॉर क्रूड ऑयल आई थिंक, और ये आज हमारे यहाँ टैंकर के तौर पर यूज़ होते हैं। टेलीफोन्स देखने की ना मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, क्योंकि ये मैंने देखे थे फिल्म्स वगैरह में। और भाई इनके कीपैड्स में अंदर देखो अल्फ़ाबेट्स भी हैं। आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लाइक ABCDEF, बट देयर आर ऑल्सो अल्फ़ाबेट्स। मैंने ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। यार ये कैसे टेलीफोन होते थे, वो तो जंजीर लगी थी भाई, ये कोई निकाल के नहीं ले जाए वरना किसी काम का नहीं आएंगे। Here we have, ये क्या है भाई, ये टीवी है या ओवन है मुझे नहीं पता। ये एक मिनट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रिक फैन, आइसक्रीम, टेलीफोन्स। आई डोंट नो ब्रदर व्हाट इज दिस, बट आई थिंक इट्स अ टीवी। ये हारमोनियम है, दूसरी चीज़ें रेडियो, like fans and all the motors kind of stuff. ये पोस्ट ऑफिस का होगा आई थिंक, या लेटर बॉक्स। क्लियरेंस टाइम भी लिखा हुआ है भाई 7 AM। और ये देखो ये PCO वाले फ़ोन, ये इनके सर्किट्स। आज भी पाकिस्तान में सर्किट्स यूज़ होते हैं मोटर के लिए, ये पानी की मोटर को सपोर्ट करते हैं। यार हम कहाँ हैं यार, ठीक है भाई। कंपैरिजन बनता है, ब्रिटिश ने हमको पूरा पूरा बनाया दिया था, लेकिन हमने अपनी इवॉल्व कुछ भी नहीं किया। सही है, हम वहीं के वहीं हैं अभी तक। और ये लुक एट दिस टाइपराइटर्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस। दिस इज द शील्ड ऑफ सऊदी अरब नेवी, ठीक है। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑर्डर किया था कतर को फर्स्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये उनके लिए कोई वो लाइक मेडल्स वगैरह हैं, और ये सब इनकी यादगार में, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या मिला ये देखो, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जो शुरू से कतर के साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान पर मिला था ये ने, ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। ये यादगार है भाई, ये कतर के नेशनल म्यूज़ियम में लगा हुआ है पाकिस्तान का फ्लैग, जो कि एक अच्छी बात है आई थिंक। नाइस, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। ये भाई ये उस्मान का कुरान है, शेख उस्मान का कुरान है ये, माशाल्लाह, नाइस, वेरी नाइस। इनके ये एयर में कौन कौन से एरियाज़ पर डेवलपमेंट हुई, ठीक है। लुक दिस इज़ ऑफ 1971 एंड लोग कितने एरियाज साथ साथ इनके कितने ये तोसी कर रहे हैं अपने रीजन में। लोग यस, 1990s में पूरा बन गया था। और ये देखो ये इनकी गैलरी भाई बहुत आला है ये। मैं सच बता रहा हूँ, इधर विज़िट करना चाहिए एक दफ़ा, कतर नेशनल म्यूज़ियम में। इनकी तारीख़ जितनी ज़्यादा मतलब लो थी, ये ख़ुद को उतना ही ज़्यादा एवोल्यूट कर चुके हैं अभी। ज़बरदस्त। लुक डेवलपमेंट ऑफ दोहा, लुक एट दीज स्काईलाइंस, लुक। इनकी कोई फोटोग्राफिक एल्बम है शुरू से लेके आखिरी तक, जिसमें मैंने बहुत प्यारा इसको फ्रेम किया हुआ।
frame work is literally amazing of these photographs. Look how beautiful is this. Look. Yes guys, look 1973 में कॉलेज ऑफ एजुकेशन ओपन हुई थी कतर में, जो कि बाद में कतर यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, ये दोहा में ये। और उसके बाद पहला कतरी रियाल जो इशू हुआ था वो 1973 में हुआ था, और दीज वर दी रियाल्स, 1 रियाल, 5 रियाल एंड 10 रियाल्स। दीज वर दी करेंसी नोट्स। उसके बाद कतर पेट्रोलियम फाउंड बन गया। कतर नेशनल म्यूज़ियम, जिसमें आपका भाई अभी घूम रहा है, वो 1975 में ओपन हुआ था। खलीफा स्टेडियम ओपन हुआ है 1976 में। उसके बाद दोहा का मास्टर प्लान 1977, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ गए 1978, GCC फाउंड 1981, ओके, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड 1982, इराक इन्वेड्स कुवैत, नेचुरल गैस प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट नॉर्थ फील्ड, कतर एयरवेज फाउंडेड 1993 में। कतर एयरवेज आई है भाई, लुक एट दिस प्लेन। 1997 में रीलॉन्च हुई थी, 1993 में आ चुकी थी, लेकिन 1997 में दोबारा रीलॉन्च किया गया था इससे। लुक एट दिस। 2010 में कतर ने जो है वो बिड जीता था वर्ल्ड कप का 2022 के, और यही इनको बहुत लॉस हुआ है। कतरी फ्लैग रिन्यूड 2012। यस गाइस, लुक 2021, इससे पहले के ये सारे ईयर्स जो हैं वो बताते हुए आ रहे हैं हमें। और भाई ये होता है एक आर्टिस्टिक वे टू डिफ़ाइन योर हिस्ट्री। मुख्तलिफ़ तरीके, इतने तरीक़ों से इन्होंने हमें हिस्ट्री बताई है अपनी, इतने तरीक़ों से बताई है कि बंदे को देखने में, पढ़ने में, सुनने में इंटरेस्ट आए भाई। लुक एट दिस, दीज आर ऑल स्क्रीन्स हियर। लुक, वो देखो वो अलग चीज़ें बता रहे, देखो यहाँ कैलीग्राफी चल रही है भाई, सही है। लुक, अल अरब, ये आ गए भाई, इनके अखबारात आ गए। उसके बाद देखो ये इटली, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान, चाइना, इन लोगों के साथ जो है इनके रिलेशंस, कुवैत, ठीक है, नाइजीरिया, सबके साथ इनके रिलेशंस हैं, उनको बता रहे हैं। पाकिस्तान भी आ गया भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। 2019, 22 जून 2019 में ये आए पाकिस्तान, या हम गए? अच्छा, इमरान खान साहब आए थे कतर शायद, चलो जो भी है। उसके बाद जो ये ट्रक ड्राइवर्स स्टैंडर्ड अनेबल, भाई ये सब क्या है यार, ये क्या टेक्नोलॉजी है, लिटरली बहुत आला भाई। चलो भाई, एंड स्टे, ठीक है। द ओल्ड पैलेस, द पैलेस ऑफ बेसिकली शेख अब्दुल्ला बिन जासिम वॉज बिल्ड इन 1906 and is considered today to be one of the most significant cultural heritage sites in Doha. Look, ये ऐसा था भाई 1906 में जब बनना शुरू हुआ है। उसके बाद जो है बनते 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 ये यहाँ पर आके एंड हुआ है। यस गाइस, आफ्टर एवरीथिंग हमारे पास जो है ये कतर का ऑटो कार्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये फरारी का 1963 का मॉडल है, विच वॉज द फास्टेस्ट कार एट दैट टाइम। फरारी, लुक एट दिस 1963 का मॉडल इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, वेरी नाइस। भाई 1940 की पोंटियाक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले का आ रही है भाई, लुक एट दिस। US रॉयल, टायर पर भी लिखा हुआ है। लिटरली इसका पूरा अंदर से इंजन तक ट्रांसपेरेंट है, वेरी नाइस। ये 1939 की गाड़ी है ये।
IP50 New York World's Fair 1940. Look at the number plate. और भाई ये गाड़ी, ओ माय गॉड मैन, 1949 का मॉडल है ये रोडस्टर। गाइस लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन। भाई ये क्या गाड़ी होगी उस वक्त की। नो, जो देखता होगा वो देखता ही रह जाता होगा इसे। भाई ये बहुत लग्जरी है, ये उस वक्त के हिसाब से ये बहुत लग्जरी है। लुक एट द इंटीरियर यार, लुक एट द इंटीरियर, माय गॉड मैन। भाई ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। So yes, this was the final gallery of Qatar Museum, Qatar National Museum. और यार ये जो है ये लास्ट पार्ट थे हमारे व्लॉग का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एंड होता है। ये इन्होंने आउटडोर भी ऐसी थीम दी है पुरानी, वो देखो सामने कुआं है, ठीक है। ये बेंचेस हैं, ये दरख्त हैं, और ये ऐसे ही कोई बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर बनाया गया है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर वैसे ही आए हुए हैं। एंड आई थिंक दैट दे आर ऑल्सो व्लॉगर्स। ये जैसे छाया हुआ है ना ये इंग्लैंड और अमेरिका में, कि वो बस शादी कर ली और उसमें बस व्लॉग बनाने लग गए अपने अपने नामों से, लड़का लड़की साथ में। तो हाँ, ये वही टाइप के व्लॉगर्स लग रहे हैं मुझे। और लुक एट दिस, दिस इज़ वेल। भाई लिटरली यार क्या प्रेजेंटेशन देते हैं, वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, फाइनली कतर नेशनल म्यूज़ियम हो चुका है हमारा कंप्लीट। और अभी मैं कतर नेशनल म्यूज़ियम की बिल्डिंग से बाहर आया हूँ। इंडोर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बाहर पार्क है, उसको एक्सप्लोर करने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ इतना ख़ास कुछ है नहीं। तो अब लिहाजा हम मूव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ हुआ इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली आई विल शो यू, अदरवाइज़ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।